वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसको हम दो और नामों से भी जानते हैं। वो क्या है? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर कितने हाइड्रोजन की डिफिशिएंसी, कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की डेफिशिएंसी है, कमी है। इसी तरह यानी कि या फिर इसको एक और भी नाम से हम बोल सकते हैं कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है किसी भी कंपाउंड के लिए, या वो कंपाउंड कितना ज़्यादा अनसेचुरेटेड। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन मतलब क्या है कि वो कंपाउंड कितना ज़्यादा अनसेचुरेटेड है। तो इसको समझने के लिए हम एक सिंपल सी डेफिनेशन लेते हैं। डी यू होता क्या है? डी यू बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो डी यू होता है किसी भी कंपाउंड के अंदर H2 मॉलिक्यूल की कितनी कमी है। यानी डी यू क्या होगा? डी यू होगा डेफिशिएंसी ऑफ H2 मॉलिक्यूल। डेफिशिएंसी ऑफ H2 मॉलिक्यूल किसी भी कंपाउंड के लिए डी यू क्या होगा? डेफिशिएंसी ऑफ H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल की किसी भी कंपाउंड के अंदर कितनी कमी है, वो उस कंपाउंड का क्या हो जाएगा? डी यू हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें किसी कंपाउंड के लिए, अगर एक H2 मॉलिक्यूल की कमी है तो उसका डी यू हो जाएगा एक। अगर दो H2 मॉलिक्यूल की कमी है तो उसके लिए डी यू कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। अरे बात समझने में बहुत इजी। जितने H2 मॉलिक्यूल की कमी होगी वही उसका क्या हो जाएगा? डी यू हो जाएगा। अगर एक H2 मॉलिक्यूल की कमी है तो डी यू एक। अगर दो H2 मॉलिक्यूल की कमी है तो डी यू दो हो जाएगा। अब H2 मॉलिक्यूल होता क्या है? H2 मॉलिक्यूल के, या फिर H2 मॉलिक्यूल हम क्या बोल सकते हैं? H2 मॉलिक्यूल क्या होता है? दो हाइड्रोजन एटम से मिलकर ही बना होता है। तो अगर दो हाइड्रोजन एटम की कमी हो जाती है तो हम क्या बोलेंगे? तब भी क्या होगा? जो डी यू होगा वो वन हो जाएगा। यानी कि जितने हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो जितने हाइड्रोजन एटम की कमी है उसका आधा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसी तरह अगर दो H2 मॉलिक्यूल है तो कितने हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे? चार हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे। यानी कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर चार हाइड्रोजन एटम की कमी है तो उसका आधा दो हो जाएगा। तो दो डी उसका कंपाउंड का हो जाएगा। उस कंपाउंड डी कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। आ रही बात समझने में? यहाँ तक की बात क्लियर है? तो डी यू होता क्या है? H2 मॉलिक्यूल की कमी। तो जितने H2 मॉलिक्यूल की कमी होगी वही उस कंपाउंड के लिए क्या हो जाएगा? डी यू हो जाएगा। अब कमी को हम किसी रेफरेंस के थ्रू ही कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कंपेयर किस तरह से करेंगे? हम कौन सा रेफरेंस लें जिसके जहाँ से हम मतलब कंपेयर कर सकें? तो ये इस रेफरेंस के लिए हम यहाँ पर लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू एल्केन। एल्केन के रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं? ये पूरा कंपेयर करते हैं। ये पूरा कंपैरिजन एल्केन के बेसिस पे करते हैं। अब एल्केन के बारे में हम जानते हैं कि एल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। जनरल फार्मूले की अगर हम बात करें तो ये होता है CnH2n+2। ये तो सभी जानते हैं कि एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। यानी कि अगर एल्केन के कंपैरिजन में किसी में एक H2 मॉलिक्यूल की कमी है तो उसके लिए डी एक हो जाएगा। अगर दो H2 मॉलिक्यूल की कमी है तो दो डी हो जाएगा। इसी तरह अगर एटम के लिए बात करें तो अगर दो हाइड्रोजन एटम की कमी है तब डी कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा। और अगर चार हाइड्रोजन एटम की कमी है तो डी कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल की तरह इसको और देखते हैं। अगर हमने जो कंपाउंड लिया वो अगर एल्केन ही है तो एल्केन का लिए फॉर्मूला अगेन क्या हो जाएगा? CnH2n+2 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं? H2n+2। यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं? H2n+2। तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन की कोई कमी नहीं है। तो यहाँ का डी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर एल्केन के कंपैरिजन में एल्केन में कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि इसका भी जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2। यहाँ पर का भी जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। तो यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ का डी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर हम बात कर लें एल्कीन के बारे में, तो एल्कीन के बारे में हम क्या जानते हैं? एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n। यही होता है एल्कीन का जनरल फार्मूला। अब देखो यहाँ पर अगर हम एल्केन से कंपेयर करें तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर कार्बन की नंबर तो सेम है, लेकिन हाइड्रोजन की नंबर में कितनी कमी आ रही है? दो हाइड्रोजन की कमी आ रही है। दो हाइड्रोजन एटम की अगर कमी आ रही है तो डी कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा। दो हाइड्रोजन एटम की कमी आ रही है तो डी क्या हो जाएगा? उसका आधा हो जाएगा, यानी एक हो जाएगा। तो यहाँ पर एल्कीन के लिए डी कितना होगा? वन। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव कर लेते हैं एल्काइन के ऊपर। एल्काइन के केस में हम क्या जानते हैं? एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या हम जानते हैं? बिल्कुल, हम एल्काइन का फॉर्मूला जानते हैं। तो क्या होता है? CnH2n-2। यही होता है एल्काइन का जनरल फॉर्मूला। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की नंबर देखिए और यहाँ पर हाइड्रोजन नंबर देखिए, कितने का डिफरेंस आ रहा है? ये तो कितना है? CnH2n-2 है। CH2n से भी
2n से भी 2 कम है, और ये कितना है 2n से 2 ज्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4 हाइड्रोजन एटम के बराबर आ जाएगा। कि दोनों में कितने हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस है, 4 हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस है। तो 4 हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस है, तो डी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर एल्काइन के लिए डी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आ रही है बात समझने में। तो डी होता क्या है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की कितनी डिफिशिएंसी, कितनी कमी है, वही उस मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, डी होगा। और ये कमी किससे नापेंगे या किससे कंपेयर करेंगे, वो हम करेंगे एल्केन से, क्योंकि एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, CnH2n+2। तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो हम किसी भी कंपाउंड के लिए यहाँ से डी फाइंड कर पाएंगे। जैसे एल्कीन के लिए हमने फाइंड किया 1 आया, एल्काइन के लिए हमने फाइंड किया तो 2 आया, जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं कि इस डिफिशियंसी से होगा क्या मॉलिक्यूल के अंदर। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर ये डेफिशिएंसी है तो उस मॉलिक्यूल के अंदर क्या क्या चीजें होगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डेफिशिएंसी। इस डेफिशिएंसी से क्या होगा, इस डेफिशिएंसी ये होगा कि उस मॉलिक्यूल के अंदर या तो पाई बॉन्ड होगा या फिर रिंग होगी। उस मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, या तो पाई बॉन्ड होगा या रिंग होगी, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। यानी किसी मॉलिक्यूल के अंदर डी प्रेजेंट है 1 2 कितने भी, तो उस मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, कंफर्म क्या तो पाई बॉन्ड होगा या रिंग होगी या फिर दोनों भी हो सकते हैं। डिपेंड करेगा कि उनका डी कितना है, कितनी क्वांटिटी में है। डी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, तो ये उसकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि दोनों भी हो सकते हैं या एक भी हो सकता है, या फिर या तो पाई बॉन्ड हो सकता है या रिंग हो सकती है या फिर दोनों भी हो सकते हैं। आ रही है यहाँ तक की बात समझने में। तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इनको और अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर डी क्या है, 1 है, किसी कंपाउंड ले डी कितना है, 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा, उस कंपाउंड के अंदर या तो एक पाई बॉन्ड होगा या फिर एक रिंग होगी। ठीक है, ड्यू का मतलब क्या निकलेगा, किसी कंपाउंड के अंदर ड्यू ये रिप्रेजेंट करता है कि उस कंपाउंड के अंदर जो है या तो पाई बॉन्ड होगा या रिंग होगी। अगर एक ड्यू है तो एक पाई बॉन्ड हो सकता है या फिर एक रिंग हो सकती है। ठीक है, या और का साइन लगा देते हैं, और 1 रिंग। अगर ड्यू कितना है, 2 है, तो क्या होगा, या तो 2 पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है, या फिर 2 रिंग हो सकती है, या फिर एक पाई बॉन्ड और एक रिंग हो सकती है। आ रही बात समझने में। DU2 का मतलब क्या होगा, या तो 2 पाई बॉन्ड होंगे या फिर 2 रिंग होगी या फिर एक पाई बॉन्ड और एक रिंग हो सकती है उस कंपाउंड के अंदर। आ रही बात समझ नहीं आता कि। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, कुछ फॉर्मूले लिखते हैं, और वहां से हम क्या करेंगे, एल्केन के फॉर्मूले से उनको कंपेयर करेंगे और वहां से उनका ड्यू निकाल के लिख देंगे। किसके बेसिस पे निकालेंगे, हाइड्रोजन एटम की कितनी डिफिशियंसी है या H2 मॉलिक्यूल की कितनी डेफिशिएंसी है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख देंगे, ड्यू लिख देंगे। जैसे हम एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम ले रहे हैं C4H8, एक और ले लिया हमने C4H6, C4H4, C4H2, नेक्स्ट हमने लिया C5H6, और हम ले रहे हैं C5H8, H8 हो गया, C8H8, और क्या ले लेते हैं C6H6। यहाँ तक आ रही बात समझने में। ये हमने कुछ फॉर्मूले लिख दिए कुछ हाइड्रोकार्बन्स के। अब हम क्या करें, इनके लिए ड्यू फाइंड करेंगे। तो क्या होता है प्रोसेस, क्या करते हैं, एल्केन के फॉर्मूले से कंपेयर कर लेते हैं। अब देखिए अगर ये एल्केन होता C4, यानी कि N की वैल्यू अगर 4 होती तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, C4H8+2, CnH2n+2, यही होता है। अब देखो यहाँ पर कितने हैं, 8+2, यहाँ पर कितना है 8, यानी कि यहाँ तो है 10 हाइड्रोजन, यहाँ पर है 8 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस आ रहा है, तो 2 हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस आ रहा है। 2 हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस आ रहा है, तो ड्यू कितना हो जाएगा, ड्यू हो जाएगा 1। तो यहाँ इस वाले फॉर्मूले के लिए ड्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और वैसे भी क्लियर दिख रहा है, ये क्या है, एल्कीन है। एल्कीन के लिए हम जानते ही हैं कि एल्कीन के लिए ड्यू कितना होता है, तो हम पहले ही कंपेयर कर चुके, एल्कीन के लिए ड्यू कितना होता है, 1 होता है। नेक्स्ट यहाँ पे मूव कीजिए। अब ये भी दिख रहा है कि एल्काइन है, लेकिन एक बार फिर से जनरल फॉर्मूले से कंपेयर कर लेते हैं।
तो जनरल फॉर्मूला के लिए क्या हो जाएगा, C4H8 + 2। एल्केन के लिए ये होता है फॉर्मूला। अब कितने की कमी आ रही है, यहाँ पर तो कितने 10 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 6 हाइड्रोजन है, तो कितने की कमी आ गई, 4 हाइड्रोजन एटम की कमी आ गई। 4 हाइड्रोजन एटम की कमी आ गई, तो यहाँ पर डी कितना हो जाएगा, 2 डी हो जाएगा। इस वाले कंपाउंड के लिए डी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वैसे भी ये क्या एल्काइन है, तो एल्काइन के लिए डी कितना होता है, 2 होता ही है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं इस वाले फॉर्मूले पे। यहाँ पर क्या है, C4 है, तो अगेन क्या हो जाएगा, C4H8 + 2 हो जाएगा एल्केन के लिए फॉर्मूला। अब यहाँ से इसको कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पर है 10 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है दोनों में, 6 हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस आ रहा है। 6 हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या हुआ, 3 DU हो जाएगा इसका। 6 हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या हुआ, 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की कमी ही क्या बताती है, 3 DU को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये भी क्या है, C4H2 अगेन। यहाँ भी एल्केन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस C4 के लिए, C4H8 + 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है 8 हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस। 8 हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस हो गया, तो अब DU कितना हो जाएगा, इसका आधा यानी कि 4 इसका DU हो जाएगा। बहुत ईजी है, क्या करेंगे, हाइड्रोजन एटम की नंबर को कंपेयर कर लेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, एल्केन से कंपेयर कर लेंगे, एल्केन के हाइड्रोजन से कंपेयर कर लेंगे। और जितने हाइड्रोजन का डिफरेंस आएगा, हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस आएगा, उसका आधा क्या हो जाएगा, DU हो जाएगा। और जितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का डिफरेंस आएगा, वो उस कंपाउंड के लिए क्या हो जाएगा, DU हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं C5H6 पे। तो C5H6 के लिए अगर देखें, C5 एल्केन के लिए, तो यहाँ पर एल्केन में के अंदर कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, कितना होता है, CH12 + 2 हो जाएगा, CnH2n 2n + 2, यानी कि कितना हो जाएगा टोटल, 12 हाइड्रोजन यहाँ पर है। 12 हाइड्रोजन होने चाहिए तो एल्केन के अंदर, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 6, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो यहाँ का DU कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जितने हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस आ रहा है, हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस आ रहा है, तो DU कितना हो जाएगा, उसका आधा यानी कि 3 DU हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं C5H8 के ऊपर। यहाँ पर भी एल्केन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C5H10 + 2, यही हो जाएगा एल्केन के लिए फॉर्मूला। अगर C5 वाली एल्केन लेंगे तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है। तो डिफरेंस कितने एटम का आ रहा है, 4 हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस आ रहा है। 4 हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस आ रहा है, तो DU कितना हो जाएगा, यहाँ पर DU हो जाएगा इसका आधा, यानी कि 2 DU इसका हो जाएगा। आ रही बात समझने में, 2 DU इसका हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं C8H8। C8H8, अब C8 वाली एल्केन की के अंदर हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, फॉर्मूले से निकाल लेंगे, C8H2n, 2n का मतलब 16 हो गया, +2, ये हो गया एल्केन के अंदर। यानी एल्केन के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम दिख रहे हैं, 18 हाइड्रोजन एटम दिख रहे हैं। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन एटम है, 8 है। दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो हाइड्रोजन एटम की नंबर आ जाएगी, वो कितनी हो रही है, 10 हाइड्रोजन एटम की डेफिशिएंसी हो रही है, कमी हो रही है। तो यहाँ पर DU कितना हो जाएगा, इसका आधा, यानी कि 5 इसका DU हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह C6H6, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन भी बोलते हैं। बेंजीन के अंदर कैसे निकालें, अगेन एल्केन से कंपेयर कर लेंगे। एल्केन के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, C6 वाले एल्केन के लिए C6H2n, यानी कि 12 + 2, ये एल्केन का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर देखो कितने हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर टोटल 14 हाइड्रोजन एटम आ रहे हैं। यहाँ पर कितने हैं, 6 है, तो -6 कर देंगे। दोनों को डिफरेंस निकालेंगे, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आएगा, 8 हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस आ जाएगा। और 8 हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या हो जाएगा, 8 हाइड्रोजन एटम का मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर DU कितना है, 4 इसका DU है। आर्य बात समझने में, यानी कि अगर फॉर्मूला गिवन है, उसको किससे कंपेयर कर लेंगे, एल्केन के फॉर्मूले से कंपेयर कर लेंगे। कोई भी मॉलिक्यूल गिवन है, उसका फॉर्मूला गिवन है, तो उसको एल्केन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से यानी जनरल फॉर्मूले से कंपेयर कर लेंगे। और कंपेयर करके हाइड्रोजन एटम की नंबर निकाल लेंगे। जितने हाइड्रोजन एटम की बात निकाल रहे हैं, तो जितने हाइड्रोजन एटम क्या डिफरेंस आएगा, उसका आधा क्या हो जाएगा, उसका DU हो जाएगा। इसी तरह अगर हमें स्ट्रक्चर गिवन है, रिंग का फॉर्मेशन गिवन है, तो जितने अंदर उसके अंदर रिंग होंगे और जितने उसके अंदर पाइप बॉन्ड होंगे, उनको ऐड करके लिख देंगे, वही उस कंपाउंड के लिए क्या हो जाएगा, DU हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए चलिए आगे। अगर स्ट्रक्चर गिवन है, यहाँ पे तो हमें क्या थे, फॉर्मूले गिवन थे, तो यहाँ पर अब हमें गिवन है स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर केस में डी यू कैसे फाइंड करते हैं? स्ट्रक्चर केस में डी यू होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। किसी कंपाउंड में अगर स्ट्रक्चर गिवन है तो उसके अंदर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देख लेंगे, गिन लेंगे, काउंट कर लेंगे, प्लस नंबर ऑफ रिंग भी उसके अंदर जोड़ देंगे, तो वो क्या निकल के आ जाएगा, उस कंपाउंड के लिए डी यू निकल के आ जाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया एक स्क्वायर, दूसरा कुछ इस तरह का कंपाउंड हमने ले लिया, थर्ड वन इस तरह से ले लिया, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, सिक्स वाला इस तरह से ले लिया, सेवन कुछ इस तरह से ले रहे हैं, गिवन है, एट वन, ओ यहाँ पर ओ सी डबल बॉन्ड ओ, अगेन इसको इससे कनेक्ट कर दिया, 9 नंबर, और लास्ट 10 नंबर। ठीक है, अब इस तरह के अगर स्ट्रक्चर गिवन है तब डी यू कैसे फाइंड करेंगे? स्ट्रक्चर अगर गिवन है तो हमें पता है कि डी यू कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, जितने उस कंपाउंड के अंदर रिंग होंगे और जितने उसके अंदर पाई बॉन्ड होंगे दोनों को ऐड कर देंगे और वही उसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड और रिंग है? यहाँ पर एक रिंग है, यहाँ पर अगर एक रिंग है तो इसका डी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। यहाँ पर एक और दो रिंग है तो इसका डी क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। यहाँ पर एक तो रिंग है और एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है प्लस एक रिंग है, तो यहाँ का डी कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। यहाँ पर एक रिंग है, बेंजीन की 6 कार्बन की रिंग हो गई, और एक दो तीन, तीन पाई बॉन्ड है, एक तो रिंग है प्लस 3 पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर डी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर एक तो ये 5 कार्बन वाली रिंग हो गई और एक इधर से 5 कार्बन वाली, एक तो ये हो गई ना, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन वाली रिंग हो गई, एक इधर की साइड से ये 5 कार्बन वाली रिंग हो गई। तो कितनी रिंग है, 2 रिंग है, तो 2 रिंग के लिए कितना डी हो जाएगा, 2 डी हो जाएगा। यहाँ पर मूव करते अगेन, यहाँ पर भी 6 कार्बन वाली 2 रिंग हो गई, दिख रही है, एक इधर वाली और एक इधर वाली, तो यहाँ पर 2 रिंग है तो डी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर अगेन सेम वही हो जाएगा, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, यहाँ 5 कार्बन वाली रिंग हो रही है, तो यहाँ पर एक इधर साइड वाली रिंग ले लेंगे और इसी तरह इधर की वाली रिंग ले लेंगे जो इस साइड से दिखेगी हमें, इस साइड से। ठीक है, एक इस साइड से हो गई और एक इस साइड से हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर 2 रिंग हो गई, तो 2 रिंग के लिए कितना डी हो जाएगा, 2 डी हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये 2 रिंग हो गई तो डी कितना हो गया, 2 रिंग का हो गया, प्लस एक ये वाली रिंग हो गई, ये वाली रिंग भी तो हो गई, तो प्लस एक रिंग और हो गई। कितने डबल बॉन्ड है, एक और दो, 2 डबल बॉन्ड यानी 2 पाई बॉन्ड भी हो गए, तो टोटल कितना हो जा रहा है, यहाँ पर 5 हो रहा है, तो इसका डी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, जितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगे प्लस क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ रिंग्स है उस कंपाउंड के अंदर, उन सबको जब ऐड करेंगे तो वहां से क्या निकल आएगा, डी निकल आएगा, और वो जो डी होगा वो उस कंपाउंड की अनसेचुरेशन को बता रहा होगा, यानी कि H2 मॉलिक्यूल की डेफिशिएंसी को बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पर एक रिंग तो ये वाली हो गई, एक रिंग ये वाली होगी, 2 तो हो गई ये रिंग। पाई बॉन्ड कितने, 1 2 3 4 और 5, 5 क्या है, पाई बॉन्ड है, तो यहाँ का डी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जितने नंबर ऑफ रिंग्स है प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, वही क्या होगा, कंपाउंड का डी हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 1 2 3, 3 तो क्या है, रिंग है, पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 1 2 3, यानी कि
3 4 5 6, 6 क्या है पाई बॉन्ड है, तो यहाँ का ड्यू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। आ रही है बात समझने में। जब भी हमें स्ट्रक्चर गिवन है तो उसके लिए ड्यू कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देख लेंगे उस कंपाउंड के अंदर और नंबर ऑफ रिंग्स देख लेंगे और दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो वहां से क्या निकल आएगा ड्यू निकल आएगा। अरे बात समझने में। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमने क्या देख लिया, अगर हमें फॉर्मूला गिवन है तब भी हम क्या कर सकते हैं ड्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें कोई स्ट्रक्चर गिवन है तब भी हम वहां से देख लेंगे और ड्यू फाइंड कर लेंगे। अब अगर इस तरह का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, जैसे अगर हमें इस तरह का फॉर्मूला गिवन है जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और एक्स यानी कि हेलोजन भी प्रेजेंट है। हेलोजन क्या होता है, वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। अगर इस तरह के एटम भी अगर मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है तब हम ड्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आप याद रखना। इसका ड्यू निकाले फॉर्मूला ये होता है कि कार्बन के जितने नंबर है ना उसमें एक ऐड कर दो, एक जोड़ देंगे और क्या करेंगे माइनस कर देंगे। इसको किससे माइनस कर देंगे, हाइड्रोजन की नंबर से, माइनस जितने नाइट्रोजन होंगे उनको माइनस कर देंगे, प्लस जितने हेलोजन होंगे उनको ऐड कर देंगे। ठीक है। और इन सबको सोल्व करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे और C+1 से माइनस कर देंगे। अब ये थोड़ा हैवी फॉर्मूला लग रहा होगा पर अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा। फॉर्मूले के अंदर हम करते क्या है, फॉर्मूले के अंदर हम ये करते हैं कि जितने नंबर ऑफ कार्बन है उनमें एक जोड़ देंगे और इसको माइनस कर देंगे किसके साथ, हाइड्रोजन के नंबर के साथ, माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन, उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने नाइट्रोजन प्रेजेंट है, प्लस क्या ऐड कर देंगे, हेलोजन को प्रेजेंट कर देंगे। एक चीज हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर ऑक्सीजन को नहीं लिखा है, यानी फॉर्मूले के अंदर ऑक्सीजन को नहीं लिखा है क्योंकि ऑक्सीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता है कंपाउंड के अंदर। अगर फॉर्मूला गिवन है तो डी के ऊपर ऑक्सीजन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा, अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तब वहां से आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने लिया C5H12O। ठीक है। एक दो एग्जांपल और लिख लेते हैं। सेकेंड हमने ले लिया C4H8O2। थर्ड हमने ले लिया C2H2Br2 और फोर्थ वन ले लेते हैं C4H11N। अब यह पर हमने बोलिए फॉर्मूला लिख दें जहाँ पर और भी एटम है, जैसे नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और हेलोजन भी है। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ पर कितना है 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा डी 5+1 माइनस कर देंगे, किसमें से माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितनी है 12 है, ऑक्सीजन का तो हमने लिखा है नहीं तो ऑक्सीजन लिखेंगे नहीं, यहाँ पर आ जाएगा 2 डिवाइड में, तो यह कितना हो जाएगा 5+1 6, 12/2 6, तो यहाँ पर ड्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पर ड्यू कितना आ रहा है 0। इससे यानी कि अब देखो एक और चीज हम देख सकते हैं, हमने क्या देखा था कि कोई भी अगर फॉर्मूला गिवन है तो उसको हम किससे कंपेयर कर लेंगे, एल्केन के फॉर्मूले से कंपेयर कर लेंगे। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है C5H12, ये भी क्या है एक एल्केन ही है, क्योंकि एल्केन का क्या फॉर्म होता है C5 के लिए C5H10+2 हो जाएगा। 10+2, यहाँ पर भी 10+2 ही है, 12 ही लिखा हुआ है, तो दोनों का ड्यू क्या आना था 0 आना ही था। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर अगेन क्या हो रहा है, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है वो किसका फॉर्मूला दिख रहा है, एल्कीन का फॉर्मूला दिख रहा है। तो एल्कीन के लिए ड्यू कितना आ जाएगा 1 आएगा, एल्कीन के लिए ड्यू आता है ना, एल्कीन के लिए 1 ड्यू। एक बार इसको फॉर्मूले से सोल्व करके देख लेते हैं, देखिए 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखो ड्यू क्या होगा, कार्बन की नंबर +1 यानी 4+1 माइनस हाइड्रोजन की नंबर 8 डिवाइड बाई 2, ऑप्शन को हम लिखते ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाए 4+1 5 माइनस 8 डिवाइड बाई 2 4, तो यहाँ पर ड्यू कितना आ गया 1 आ गया। हो रहा है मैच दोनों, एल्कीन है ना दिख रहा है, ये देखो एल्केन यहाँ पर देखना फॉर्मूले के अंदर, अगर एल्कीन है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, एल्केन आ रहा है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, फॉर्मूले से देख लेते हैं। C+1
यानी कि कितना हो जाएगा डी यू यहाँ पर निकालेंगे तो 2+1 तो हो गया, कार्बन की नंबर +1 माइनस हाइड्रोजन की नंबर कितनी आ रही है यहाँ पर 2 है हाइड्रोजन की नंबर, 2 हाइड्रोजन है। हेलोजन कितने हैं 2 है, इनको भी ऐड कर देंगे, डिवाइड बाई 2 करना है, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो अब यहाँ पर कितना हो रहा है ये 1, इसका डी यू निकल के आ जाएगा, इसका डी यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है। आ रही बात समझने में। तो जब तक ऑक्सीजन ऐड था तब तक तो कोई फॉर्मूले को फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जैसे हेलोजन ऐड हुआ तब मॉलिक्यूल फॉर्मूले के ऊपर डी यू के ऊपर फर्क पड़ गया। अगर ऐसे देखते तो ये क्या था एल्काइन था, और एल्काइन के लिए डी यू निकल के क्या आना था 2 निकल के आना था, और वो नहीं है आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जब ऐड हो रहा है ना वो हेलोजन ऐड हो रहा है, तो हेलोजन ऐड होते ही क्या होता है मॉलिक्यूल के ऊपर फर्क पड़ता है, डीयू के ऊपर फर्क पड़ता है, लेकिन जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन को नहीं लिखा है। ठीक है, अब आगे हो गई बात क्लियर। हेलोजन का फर्क पड़ेगा, नाइट्रोजन होगा उसका भी फर्क पड़ेगा, लेकिन ऑक्सीजन होगा तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा, जितना फॉर्मूले से निकल आएगा वही उसका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। और इससे भी सिंपली देखेंगे तब भी वो क्या निकल आ जाएगा डी निकल आके आ जाएगा। ठीक है, जैसे एल्केन दिख रहा था ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ एल्कीन दिख रहा था तो वही उसका डी हो गया, लेकिन हेलोजन के केस में और नाइट्रोजन के केस में ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं C4H11 और नाइट्रोजन इसके साथ लगा हुआ है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 4+1 यानी कि कार्बन की नंबर +1 माइनस हाइड्रोजन की नंबर 11, नंबर ऑफ नाइट्रोजन 1 है, एक ही नाइट्रोजन है, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो ये तो कितना हो जाएगा 4+1 5, 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, इसको सोल्व कर लेंगे 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा 0 निकल के आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर डी कितना जा रहा है 0 आ रहा है। आ रहा है बात, आ रही बात समझने में। तो क्या करेंगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला जो है बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, कार्बन की नंबर +1 करनी है, कार्बन की जितनी संख्या होगी उसमें से एक और जोड़ देंगे, माइनस कर देंगे, किस किस को माइनस करेंगे हाइड्रोजन की नंबर को, उसमें से क्या माइनस करेंगे हाइड्रोजन नंबर में से नाइट्रोजन की नंबर को माइनस कर देंगे, और ऐड कर देंगे हेलोजन की नंबर को, और इस सबको सोल्व करने के बाद इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, और इस जो भी आंसर है उसको C+1 में से माइनस कर देंगे, तो वहां से हमारे डी यू निकल आएंगे। ठीक है, आ रही बात समझ यहाँ तक। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर लेते हैं जिनको अगर हम जनरली सोल्व करें तो हमारा रॉन्ग आंसर आएगा, लेकिन अगर हम उनको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करें तो हमारा एकदम करेक्ट आंसर आएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखें स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन, यहाँ पर देखिए पहले समझने के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे हमने लिया 4 कार्बन वाला एल्केन, 4 कार्बन वाला एल्केन यानी ब्यूटेन हम यहाँ पर ले रहे हैं। जैसे हमने लिख लिया सिंपल सा 4 कार्बन वाला एल्केन, फर्स्ट वन इसको लिख देते हैं, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है। ठीक है, आ रही बात समझने में। अब देखो अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दें, यानी कि एक H2 मॉलिक्यूल को हटा दें, तो इसका ये यहाँ पर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी इसका डी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा डी। ठीक है, हो जाएगा ना। ये एल्केन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिया, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिया, दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, तो इसका डी कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, तो अगर एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दें और एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दें, इन दोनों को अगर हटा दें तब क्या होगा, एक H2 मॉलिक्यूल का और लॉस हो जाएगा। तब भी क्या होगा, यहाँ इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। तो यहाँ पर भी डी क्या होगा 1 हो जाएगा। यानी कि अगर कंपाउंड के अंदर क्या है, एक रिंग है या एक पाई बॉन्ड है, दोनों ही केस में उसका डी कितना निकल के आएगा 1 निकल के आएगा। यहाँ पर भी जो डी है वो कितना है 1 है, यहाँ पे जो डी है वो कितना है 1 है। आ रही बात समझने में, क्योंकि दोनों ही केस में कितने H2 मॉलिक्यूल की कमी हो रही होगी, एक H2 मॉलिक्यूल की कमी यहाँ पर भी हो रही है, और एक H2 मॉलिक्यूल की कमी यहाँ पर भी हो रही है। दोनों ही केस में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एटम की कितनी कमी हो रही है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम कम हो रहे हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम कम हो रहे हैं। H2 मॉलिक्यूल कितनी कमी हो रही है, एक H2 मॉलिक्यूल की कमी यहाँ पर है, और एक H2 मॉलिक्यूल की कमी यहाँ पर है। यानी कि रिंग के केस में या पाई बॉन्ड के केस में,
H2 की कमी होगी ही होगी, और ये कैसे निकल के आएगी वो हमने यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड और मूव करते हैं, कुछ अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं बेंजीन के लिए, बेंजीन का फॉर्मेशन किस तरह से होगा एल्केन से, तो वो देखिए, अगर हम यहाँ पर 6 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन ले लें इस तरह से, 1 2 3 4 5 6, एक कार्बन यहाँ पर है, 2 3 4 5 6 होगी कार्बन। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन, इनको क्या कर रहे हैं, इसको इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं, और इन दोनों को क्या करें, चिपका देंगे। यानी क्या करेंगे, हम एक H2 मॉलिक्यूल को यहाँ से निकाल रहे हैं और इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे इन दोनों को। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 कार्बन की एक रिंग बन जाएगी। ये तो क्लियर है ही सही हमें। ठीक है, एक H2 यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाला और दोनों को पकड़ के जोड़ दिया। ठीक है, इसको उठा के यहाँ पे ऐड कर दिया, तो क्या हो रहा है, 6 कार्बन की रिंग बन जाएगी। तो इसके लिए ड्यू कितना हो जाएगा, एक ड्यू इसका हो जाएगा। अब क्या करें, अगर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और निकाल दें, जैसे यहाँ से और यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, इनको भी अगर निकाल दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक पाई बॉन्ड आ गया। अब इसका ड्यू कितना हो जाएगा, अब टोटल 2 हो जाएगा, एक ड्यू इसका प्लस एक ड्यू इसका और हो जाएगा, तो ड्यू कितना हो गया, अब 2 हो गया। अब क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से अगर निकाल दें तो अब क्या होगा, यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर ड्यू अब कितना हो जाएगा, यहाँ पर अब ड्यू कितना हो जाएगा, एक ड्यू और एक ऐड हो जाएगा, क्योंकि एक H2 मॉलिक्यूल और निकल गया तो एक ड्यू और ऐड हो जाएगा। अब ड्यू कितना हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट देखिए, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से अगर निकाल दें तो यहाँ पर भी पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी अब एक और पाई बॉन्ड आ गया, यहाँ पर और यहाँ पर भी हो गया। एक H2 मॉलिक्यूल और निकल गया और एक ड्यू और ऐड हो गया। अब इसका ड्यू कितना हो रहा है, 4 आ जा रहा है। आ रहा है बात समझने में, अरे बात समझने में, कि बेंजीन के लिए ड्यू कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, कैसे होता है, हमने हर एक स्टेप को कर करके ये देख लिया, और यहाँ से हमें ड्यू कितना फाइंड हुआ, 4 फाइंड हुआ। क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक तो रिंग है प्लस एक 3 पाई बॉन्ड है, एक रिंग है और 3 पाई बॉन्ड है, इसलिए इसका ड्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट कुछ ऐसे एग्जांपल लेते हैं जिनको अगर हम सोल्व करेंगे डायरेक्ट ही स्ट्रक्चर देख के तो उनका ड्यू कुछ अलग आएगा, लेकिन अगर हम उनको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करें तो उनका आंसर एकदम करेक्ट आएगा। ठीक है, जैसे हम ले रहे हैं, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 1 2 3, एक क्यूब को ले रहे हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर वो क्यूबेन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हमने बना दिया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कितनी रिंग है, 1 2 3 4, हम जानते हैं क्यूब के अंदर टोटल 6 रिंग होती है, 6 सरफेस होती है। ठीक है, तो इस तरह से तो इसका ड्यू कितना निकल के आना चाहिए था, 6 आना चाहिए, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ रिंग होगी उतना ही क्या होगा, डी होगा उस कंपाउंड का। लेकिन जब हम देखते हैं क्यूबेन के लिए, इसका नाम होता है क्यूबेन, तो इसका ड्यू कितना होता है, इसका ड्यू आता है 5 निकल के। अब ये कैसे होता है, इसको हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, जहाँ से हमें ये क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ऐसे काउंट करेंगे ना, एक तो फेस हो गई ये सामने वाली, ठीक है, एक हो गई पीछे वाली, अरे चारों ऊपर की दीवार, 1 2 3 4, ये चारों सरफेस ये। जैसे एक कमरे का ले लीजिए, चारों तो दीवार है। अगर हम बात करें किसी रूम की, तो रूम के अंदर क्या होता है, 4 तो हो गई दीवारें, प्लस एक ऊपर की छत हो गई, प्लस नीचे का फर्श हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। तो इस हिसाब से तो ड्यू कितना निकल के आना चाहिए था, 6 आना चाहिए था। ठीक है, अज्यूम करें मतलब एक क्यूब जो है वो एक रूम की तरह है, तो उसका ड्यू कितना आना चाहिए था, 6 आना चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं इसका ड्यू कितना होता है, इसका ड्यू होता है 5 होता है। अब कैसे होता है इसको समझिए, देखिए, समझना थोड़ा, 3D में स्ट्रक्चर है। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि अगर इस तरह की एक रिंग है, 4 कार्बन की एक रिंग है, तो उसके लिए ड्यू कितना होता है, 1 होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा ही था ब्यूटेन के लिए। अब यहाँ पर हमने इसकी कुछ ब्रांचेज भी लगाई हुई है, अब भी ड्यू कितना होगा इसका यहाँ पर हम काउंट करते रहेंगे, इसका ड्यू कितना है, 1 ही है अभी भी। अब हम क्या करें, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल रहे हैं, और इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे।
तो अब ड्यू में भी एक और ऐड हो जाएगा। अब ड्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक रिंग ये वाली और एक रिंग ये वाली। अब ड्यू कितना हो गया, 2 हो गया। अब क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक एच टू मोलिक्यूल कमी हो गई, तो अब एक ड्यू और ऐड हो जाएगा। 1 2 3, 3 रिंग हो गई, ड्यू भी कितना है, 3 है। अभी तक कोई डाउट नहीं है, नहीं है। यहाँ पर देख, इस कार्बन से और इस कार्बन, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल रहे हैं, तो अब एक ड्यू और बढ़ जाएगा, तो एक ड्यू और बढ़ गया। अब क्या करें, लास्ट वन, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल रहे हैं इस वाले कार्बन से, एक हाइड्रोजन यहाँ वाले हाइड्रोजन कार्बन से निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर एक और डी अब ऐड कर देंगे, यहाँ पर एक और डी ऐड कर दिया, तो टोटल कितना रहा है, 1 + 1 2 3 4 5, तो अब डी कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इसलिए हम बोलते हैं कि क्यूबियन के लिए जो डी होता है वो कितना होता है, 5 होता है। जबकि अगर ऐसे देखें स्ट्रक्चर वाइज, अगर नॉर्मल देखें तो कितना हो जाएगा, बिना दिमाग के अगर देखें, मतलब सिंपल सा देखें, मतलब जो भी दिखता है, तो वो कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, क्योंकि 4 तो दीवार हो जाता है। अगर रूम की तरह इसको कंपेयर करें, 4 तो दीवारें हो जाएगी, एक छत हो जाएगी और एक फर्श हो जाएगा, तो ड्यू कितना निकलना चाहिए, 6 निकलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ड्यू कितना होता है, 5 होता है। आ रही बात समझने में। तो इसको अगर हम 2D में भी रिप्रेजेंट करें ना, तो वहाँ से भी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। 2D में इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, कुछ इस तरह से कर देंगे, ये बाहर वाली, ये सामने वाली हो गई, सरफेस हो गई, और पीछे की वाली को ऐसे कुछ रिप्रेजेंट कर देंगे, तो यहाँ से भी ड्यू निकल के आ जाएगा, और यहाँ से भी ड्यू आप क्लियरली देख पाएंगे। देखिए, एक तो हो गया इस वाली रिंग के लिए, इस वाली रिंग के लिए हो गया ड्यू 1, इस वाली रिंग के लिए हो गया 2, इस वाली के लिए हो गया 3, इसके लिए हो गया 4, इसके लिए हो गया 5 हो गया। अरे बात सुन रहे, तो यहाँ से भी 5 रिंग है, अगर 5 रिंग है तो ड्यू भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, नंबर ऑफ रिंग्स। और एक और चीज हम देख सकते हैं कि जब ये क्यूबेन है ना, तो हम जानते हैं कि क्यूबेन के अंदर जो कार्बन एटम है वो 3 कार्बन से तो जुड़ा हुआ है ही। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ एक कार्बन, तो बची कितनी वैलेंसी, सिर्फ एक ही वैलेंसी बची है हाइड्रोजन के लिए। तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, इसी तरह यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, सभी के ऊपर क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन होगा। 6 कार्बन है तो हाइड्रोजन भी कितने होंगे, 6 ही होंगे। तो यहाँ से तो हम क्लियरली दिखाई सकते हैं कि यहाँ पर ड्यू क्या हो जाएगा, इसको क्या करेंगे, एल्केन से कंपेयर कर देंगे। एल्केन क्या हो जाएगा, C6H2N+2, कितना होने चाहिए थे हाइड्रोजन, 14 हाइड्रोजन होने चाहिए थे, है कितने, 6। अरे बात समझने में कुछ गलती हो गई क्या, सॉरी, 6 कार्बन नहीं है, 4 कार्बन तो ऊपर है, 4 कार्बन नीचे हैं, तो टोटल हाइड्रोजन कितने, कार्बन कितने, 8 है ना। 4 ऊपर कार्बन है, 4 ही कार्बन नीचे है, ये नीचे वाले हो गए 4 कार्बन, ये ऊपर वाले 4 कार्बन, ठीक है। 4 कार्बन ऊपर है, 4 कार्बन नीचे है, तो अब यहाँ पर कितना आ रहा है, 8 कार्बन है और 8 ही हाइड्रोजन है। तब इस तरह के लिए एल्केन के अंदर क्या हो जाएगा, C8H2N+2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, टोटल 18 हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 8 ही हाइड्रोजन है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका तो ड्यू क्या होना चाहिए, जिसका तो ड्यू कंफर्म 5 ही होना चाहिए, और 5 निकल के आ रहा है। अगर 6 आएगा तो वो गलत हो जाएगा, लेकिन 5 ही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हम उसको 2D में भी बना करके देख पाएंगे, ठीक है। 3D के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, अगर नॉर्मली अगर हम चेक करेंगे तो हमारा आंसर गलत निकल के आएगा, लेकिन अगर हमको थोड़ा सा सही से, थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर कैलकुलेट करेंगे ड्यू को, तो वो करेक्ट आ जाएगा। इसी तरह एक और नाम होता है प्रिज्ममैन 4, उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। ये प्रिज्म की तरह होता है, इसलिए इसको प्रिज्ममैन बोलते हैं। क्या नाम होता है इसका, प्रिज्ममैन, ठीक है। इसके लिए भी अगर ड्यू फाइंड करने जाएंगे तो इसके लिए जो ड्यू होगा वो कितना निकल के आएगा, अगर ऐसे देखेंगे तो 1 2 3 4 और एक पीछे वाली, यानी 5 इसकी सरफेस है, तो इसका ड्यू कितना निकल के आना चाहिए, 5 निकल के आना चाहिए। लेकिन 5 नहीं होता है, 5 नहीं होता तो कितना होता है, देखो इसको भी क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन करेंगे, वहां से हम इसको क्लियरली जज कर पाएंगे इसका ड्यू कितना होता है। तो देखो ये हमने एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना दिया। अभी तक इसका ड्यू 0 ही है, क्योंकि सिंपल कुछ ना तो कोई रिंग है ना ही कोई पाई बॉन्ड है, तो इसका तो ड्यू कितना होगा, 0 ही होगा। अब देखो एक हाइड्रोजन हम यहाँ से हटा रहे हैं और एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा रहे हैं, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक H2 मॉलिक्यूल को हटा दिया है, तो अब यहाँ पर हम ड्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका ड्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर रहे हैं,
तो यहाँ पर एक और रिंग का फॉर्मेशन हो गया, तो यहाँ पर ड्यू एक और ऐड हो जाएगा, 2 ड्यू हो जाएगा। अब 2 रिंग हो गई तो ड्यू कितना हो गया, 2 हो गया। नेक्स्ट मूव कीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, नीचे की तरफ एक और सरफेस बन गई, तो अब एक और ड्यू ऐड हो जाएगा, यानी ड्यू अब 3 हो गया। 3 हम रिंग भी देख सकते हैं, एक ऊपर की सेम इसी तरह की, एक नीचे की और एक साइड वाली हो गई। अब लास्ट में देख लीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब एक और ड्यू ऐड हो जाएगा। टोटल कितनी सरफेस हुई यहाँ पर, टोटल कितनी बार हमने H2 मॉलिक्यूल को हटाया, 4 बार H2 मॉलिक्यूल को हटाया। ठीक है, एक और ऐड हो गया इस इधर वाले का, तो 4 रिंग की वजह से इसका ड्यू कितना निकल के आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर ऐसे देखें तब तो कितनी सरफेस हो रही है, 3 तो सरफेस ही हो जाएगी, एक पीछे वाली, पीछे की साइड की जो होगी, एक ये वाली हो गई, एक ये हो गई, एक ऊपर और एक नीचे, टोटल कितनी होगी, 5 हो गई। तो इस तरह ड्यू कितना निकल के आना चाहिए था, 5 निकल के आना चाहिए, जो कि नहीं होता है, लेकिन इसका ड्यू निकालते हैं तो कितना निकल के आता है, 4 आता है। वो हमने देख लिया स्टेप बाई स्टेप से। तो प्रिज्म मेन का याद रखिएगा कि इसका ड्यू कितना होता है, 4 होता है। इसी तरह क्यूबेन के लिए बात करेंगे तो क्यूबेन के लिए नॉर्मली दिखेंगे तो कितना निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा, लेकिन होता कितना है एक्चुअली में, करेक्ट आंसर कितना आता है इसका, 5 आएगा। ठीक है, अब इन्हीं को कुछ ऐड करके कुछ नया कंपाउंड बना लेंगे और उन्हीं का क्या करेंगे, ड्यू फाइंड करते हैं। जैसे हम ले लेते हैं नेक्स्ट वन, हमने यहाँ पे एक तो क्यूबेन ले लिया, ठीक है। क्यूबेन के लिए हमेशा याद रहेगा ना कितना होता है, क्यूबेन के लिए 5 होता है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली निकालेंगे इसका तो, ठीक है। ये क्यूबेन हो गया। अब इसके अंदर हम कुछ और भी मॉलिक्यूल्स ऐड कर देते हैं, जैसे हम इसके यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, यहाँ से कार्बन C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ऑक्सीजन, इस वाले कार्बन से नीचे कार्बन C डबल बॉन्ड O, इसको ऐड कर दिया ऑक्सीजन से। इसी तरह इधर वाले कार्बन से हम ऐड कर रहे हैं C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं C डबल OH, और यहाँ पर हमने ऐड कर दिया CHO। अब हमें इसका ड्यू फाइंड करना है। अब इसका ड्यू कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हम जानते हैं, पहले तो हम ले लेते हैं क्यूबेन का, तो क्यूबेन के लिए ड्यू निकले कितना आता है, 5 आता है, क्यूबेन का हो गया 5। यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, यानी कि एक तो हो गई यहाँ पर रिंग क्यूबेन वाली, प्लस यहाँ पर CN के अंदर 2 मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड यहाँ के हो गए। C डबल OH को हम क्या लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O OH, तो एक पाई बॉन्ड यहाँ पर होता है, तो एक पाई बॉन्ड हमने यहाँ पर लिख दिया। इसका भी ये भी हो गया, क्यूबेन हो गया, CN हो गया, CHO को हम कैसे लिखते हैं, C डबल बॉन्ड OH, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर भी है, तो एक CHO का पाई बॉन्ड और हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। नेक्स्ट देखिए, एक रिंग भी बन रही है, 5 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5, तो इस रिंग का एक डी और हो जाएगा, ये भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब देखिए, एक पाई बॉन्ड ये है, एक पाई बॉन्ड ये है, तो 2 पाई बॉन्ड और ऐड हो जाएंगे। इसी तरह हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे, और जितने भी पाई बॉन्ड है या जितनी भी रिंग है सबको ऐड करेंगे, और वहां से उसका क्या निकालेंगे, उस कंपाउंड का ड्यू निकालेंगे। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर ड्यू निकल के आ जाएगा। ड्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1 + 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर इस कंपाउंड के लिए ड्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आ रही बात समझने में, इस वाले कंपाउंड के लिए ड्यू कितना निकल के आ जाएगा, 8 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं और वहां से हम सोल्व करेंगे कि इस तरह का जो कंपाउंड गिवन है, इसके अंदर जो ड्यू किस किस के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, यानी कि कोई फॉर्मूला अगर हमें गिवन है वो, और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कुछ स्ट्रक्चर गिवन होगी, तो हम बताएंगे कि ये फॉर्मूला इस वाले स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं, आइए समझते हैं। जैसे जैसे हमने यहाँ पे ले लिया क्वेश्चन नंबर 1, CnH2nO, ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड होगा, यहाँ पर हम कुछ स्ट्रक्चर लिख देंगे। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर सेकंड, हमने ले लिया कुछ इस तरह से, थर्ड हमने 2 रिंग बना दी यहाँ पर, और फोर्थ हमने ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखो CnH2n, ऑक्सीजन लगा हुआ है तो ऑक्सीजन को तो हम कंसीडर करेंगे ही नहीं, तो ये जो बचा हुआ है वही क्या हो जाएगा, मेन फॉर्मूला तो यही हो जाएगा। अब इसको किससे कंपेयर कर लेंगे, एल्केन से कंपेयर कर लेंगे। अगर ऑक्सीजन है तो तब ही हम कंपैरिजन करेंगे, कुछ और होगा तो क्या करेंगे,
सिंपल फॉर्मूले को ऊपर अप्लाई करेंगे और वहां से निकाल लेंगे ड्यू। तो यहाँ से पहले हम देख रहे थे इसके लिए कितना ड्यू निकल के आ रहा है, बाकी के लिए कंपेयर कर लेंगे उनके लिए कितना ड्यू निकल के आ रहा है, फिर हम मैच कर देंगे कि हाँ ये वाला हो सकता है। तो CnH2n क्या है, ये तो एल्कीन है। अब इसको कंपेयर किससे करेंगे, एल्केन से कंपेयर करेंगे। ये तो क्या है, एल्कीन, और इसको कंपेयर कर लेंगे किससे, एल्केन से। ठीक है, तो CnH2n है, एल्कीन है। एल्कीन के लिए हम जानते हैं कि ड्यू कितना निकल के आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर इस जो कंपाउंड गिवन है इसके लिए ड्यू कितना है, 1 है। तो इन सभी के लिए देख लेंगे, जिसके लिए 1 होगा ड्यू, वही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक रिंग है, तो एक रिंग के लिए ड्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यह भी हमारा आंसर हो सकता है। इसी तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी ड्यू कितना होगा, 1 होगा। तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है, मतलब होगा। यहाँ पर देखिए 2 रिंग है, तो 2 रिंग के लिए ड्यू कितना होगा, 2 होगा। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं है। और इस तरह यहाँ पर देखिए एक पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड के लिए ड्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ये भी हमारा आंसर होगा। तो ये 3 तो हमारे आंसर है, और एक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ड्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। जबकि क्वेश्चन में जो कंपाउंड गिवन है उसका ड्यू कितना निकल के आ रहा है, 1 ड्यू उसका निकल के आ रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है CnH2n-2O3, ये वाला फॉर्मूला कितनों के लिए वैलिड होगा। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट वन लिख लिया, एनहाइड्राइड को। सेकंड हमने ले लिया, रिंग है, यहाँ पर एक और 5 कार्बन की रिंग है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगा दिया, यहाँ पर एक OH भी लगा देते हैं। एक और 4 कार्बन की ही रिंग ले लेते हैं थर्ड वाले के लिए। अब इधर भी क्या करते हैं, 4 कार्बन की रिंग बना देते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड O कर देते हैं। फोर्थ वाले को ले लेते हैं, यहाँ पर 4 कार्बन की रिंग है, इधर भी 4 कार्बन की रिंग है सेम इधर वाले की जैसी। तो यहाँ पर अब क्या करें, इस वाले को 5 वाले कार्बन रिंग को भी ऐड कर देते हैं, यहाँ पे चिपका देते हैं OH। ठीक है, एक और ले लेते हैं, फिफ्थ वन। यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से लिख दिया इसको, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर चिपका हुआ है ऑक्सीजन। ठीक है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर देखो कुछ भी तरह की स्ट्रक्चर गिवन हो हम डिफाइन कर लेंगे, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड है सिंपल एल्कीन, और इधर से हमने एक और एल्कीन को ऐड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हम लिख रहे हैं आप OH, और यहाँ पर हम चिपका रहे हैं ऑक्सीजन रिंग के अंदर ही। ठीक है, लास्ट वन देख लीजिए, डबल बॉन्ड एक और चिपका देते हैं और एक और चिपका देते हैं। ठीक है, तो अब हम इनमें से फाइंड करना है कौन कौन से मतलब इस वाले फॉर्मूले को सेटिस्फाई करें, कौन किस किस के लिए फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है, तो देखिए CnH2n-2, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है CnH2n-2 और ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो ऑक्सीजन को तो हम कंसिडर करेंगे नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन का कोई फर्क पड़ेगा नहीं ड्यू के ऊपर। तो यहाँ पर जो बाकी का फॉर्मूला बचा हुआ है उसको कंपेयर कर लेंगे। ये फॉर्मूला किसका है, CnH2n-2, ये फॉर्मूला किसका है, एल्काइन का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला किसका है, एल्काइन का फॉर्मूला है। अब एल्काइन के फॉर्मूले को हम किससे कंपेयर करेंगे, एल्केन के फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे। तो हम जानते हैं जब एल्केन को कंपेयर करते हैं एल्काइन से, तो ड्यू कितना निकल के आता है, ड्यू 2 निकल के आता है, क्योंकि कितने हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस आ जाता है, 4 हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस आ जाता है। इस वजह से ड्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसलिए ड्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ड्यू कितना है, यहाँ का ड्यू कितना है, 2 है, एक पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड है, तो ड्यू कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पर देखिए 1 2 रिंग है प्लस एक पाई बॉन्ड, तो यहाँ पर ड्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हमारा वैलिड नहीं होगा इस फॉर्मूले के लिए। यहाँ पर देखिए 1 और 2 तो रिंग है और एक पाई बॉन्ड है, तो अगेन ड्यू कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये भी वैलिड नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 रिंग है, तो ये भी वैलिड नहीं होगा, इसका भी ड्यू 3 आ रहा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 1 रिंग है और 2 पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर ड्यू कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, तो ये भी वैलिड नहीं होगा।
नेक्स्ट देखिए 1 2 3 4, 4 तो पाई बॉन्ड है और एक ये रिंग है, 4 पाई बॉन्ड है और एक रिंग है, तो डी कितना निकल के आ रहा है, 5 निकल के आ रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं इस पे, इसके ऊपर, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है, एक पाई बॉन्ड है और एक रिंग है, तो यहाँ पर डी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये हमारा वैलिड हो जाएगा। यहाँ पर मूव की करते हैं, यहाँ पर क्या आ रहा है, एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर डी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो कौन कौन से वैलिड हो जाएंगे, फर्स्ट वन वैलिड हो जाएगा और सेवंथ वन वैलिड हो जाएगा। तो इस तरह के जब कोई भी क्वेश्चन हो ड्यू के, तो मुझे लगता है कि आप सोल्व कर पाएंगे। ड्यू होता क्या है, हाइड्रोजन की कमी देखनी है, हाइड्रोजन की कमी को ही हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन मोलिक्यूल की कमी को हम क्या बोलते हैं, ड्यू बोलते हैं। किसके रेस्पेक्ट में हम कंपेयर करेंगे, एल्केन के रेस्पेक्ट में हम कंपेयर करते हैं हमेशा, ठीक है। एल्किन के लिए 1 होता है, एल्काइन के लिए 2 होता है, क्योंकि एल्काइन के अंदर 4 हाइड्रोजन एटम की कमी होती है, एल्किन के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम की कमी होती है, इसलिए वहाँ पर ड्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह बाकी सबको हम देख लेंगे। हमें अगर कोई फॉर्मूला गिवन है तो हम उसका भी ड्यू फाइंड कर सकते हैं, स्ट्रक्चर गिवन है उसका भी ड्यू फाइंड कर सकते हैं, और अगर 3D स्ट्रक्चर गिवन है तो उसको स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे और वहाँ से क्या निकालेंगे, उसका ड्यू निकालेंगे। अगर जनरल ऐसे निकालेंगे उसका ड्यू तो गलत आएगा, इसलिए क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और वहाँ से करेक्ट ड्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपका अब ड्यू के रेस्पेक्ट में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जो भी डाउट होंगे वो सारे डाउट जो है क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।